Hello students, today we will discuss about functions and kinds of functions and then some basic examples. So first of all we discuss definition. So definition of function, consider two sets. Let A and V are two non-empty set. Then a relation F from set A to set V is said to be function if every element of set A has unique image in set V। अब यह ध्यान देने वाली बातें हैं कि हमने ये मान लिया है कि माना दो A और B दो अरिक्त नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है अरिक्त, जिसमें कुछ न कुछ एलिमेंट्स हों तो उसको बोलते हैं अरिक्त। तो माना A और B दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो एक संबंध F समुच्चय A से B में फलन कहलाता है यदि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B में अद्वितीय प्रतिबिंब रखता हो। मतलब समुच्चय A के प्रत्येक अवयव की कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए और उसका क्या मिले, इमेज यानी प्रतिबिंब मिले, कहाँ, सेट B में। ठीक है, इसको दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं, मैथमेटिकली इसको कहते हैं कि F सच दैट A टू B, A से B में एक रिलेशन F इज सेड टू बी फंक्शन इफ नंबर फर्स्ट एवरी एलिमेंट फॉर ईच एलिमेंट ऑफ ए या एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, इसको फॉर ऑल बोल देते हैं, फॉर एवरी जो भी है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इसका मतलब ये है देन देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू बी। मतलब यह है कि इस ए के प्रत्येक अवयव के लिए एक अवयव बी का अस्तित्व इस प्रकार है जो कि समुच्चय बी में है, such that A, B belongs to F। मतलब A किससे कनेक्ट है, F रिलेशन के द्वारा, किससे, B से। तो फर्स्ट जो लाइन है इसकी वो ये कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इस बात पे ध्यान देना है। और सेकंड ये है इफ A, B belongs to F, मतलब एक पेयर है ए बी यानी ए का बी से क्या रिलेशन है, एफ। ठीक है, या मैं ये कहूं कि एक एलिमेंट ए का इमेज है बी और इसी एलिमेंट ए का एक इमेज है सी। कौन सा इमेज, एफ इमेज, ए का एफ इमेज क्या है, सी। तो ये तभी पॉसिबल है जब भाई ए का बी इमेज और ए का सी इमेज, इसका मतलब क्या हो गया, ए का बी इमेज भी है, सी इमेज भी है। तो ये तभी पॉसिबल है जब v इज इक्वल टू सी हो। अगर हम ये कह रहे हैं कि f सच दैट a टू b इज सेड टू बी फंक्शन, अगर ये फंक्शन है तो ऐसा हो नहीं सकता कि b और c डिफरेंट एलिमेंट हो और किसके, a की डिफरेंट इमेजेस यानी a की इमेज b भी हो, c भी हो, ऐसा नहीं हो सकता फंक्शन में। ये तभी पॉसिबल है जब b और c सेम है। तो ये बात कर रहा है फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए और ये बात कर रहा है इसकी यूनिक इमेज की, सेकंड वाला। तो इसका ये मैथमेटिकल
डेफिनेशन हो गया। इसको दूसरे और भी कह सकते हैं, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मशीन। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मशीन, यानी फंक्शन को क्या बताया है, मशीन की तरह, वो भी मशीन किस तरह की, स्पेशल टाइप की। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मशीन विच गिव्स यूनिक आउटपुट, which gives unique output for every input, for every input। मतलब यह है कि फलन एक प्रकार की मशीन की तरह होता है जो प्रत्येक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट देता है। यानी ये नहीं कि एक इनपुट के लिए 2 आउटपुट या 3 आउटपुट। कैसा आउटपुट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, जैसे अभी तो नहीं, लेकिन गर्मियों के टाइम में आप गन्ने का जूस खूब अच्छे से पीते हैं, और गन्ने के जूस की जो मशीन होती है, आप उसको गौर से देखें तो वो क्या करता है गन्ने की मशीन वाला, कि गन्ना भी इनपुट हो रहा है, ठीक है, और गन्ना इनपुट होने के बाद में जो उसका आउटपुट है, उस आउटपुट में जूस भी निकल रहा है और उसका छिलका भी निकल रहा है, ठीक है। तो आउटपुट एक था, लेकिन इनपुट एक था और आउटपुट क्या हो गए, 2 जगह हो गए। तो गन्ने की जो मशीन है वो फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। ओके, ऐसे ही ये जो गेहूं पीसने वाले जो मशीनें हैं, चक्की जिसको बोलते हैं, अब उसमें क्या है, उसको गौर से देखें तो वो गेहूं इनपुट दिया तो उसका आउटपुट एक ही है, यूनिक आउटपुट है। जिसको जैसे गेहूं इनपुट दिया तो गेहूं का आटा निकाल दिया, अगर मक्का बाजरा जो भी दिया तो उसका काम है उसको पीस देता है, वो 2 जगह आउटपुट नहीं करता, यानी यूनिक आउटपुट देता है। हाँ, ये कर सकते हो कि गेहूं है, बाजरा है, मक्का है, मिक्स करके उसमें डाल दिया तो उसमें 3 आउटपुट हो गए, गेहूं हो गया, बाजरा हो गया, मक्का, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसका एक आउटपुट बना दिया, यानी उसका आटा बना दिया, तो यूनिक आउटपुट। तो ये तो हो सकता है कि फंक्शन की जो डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो चक्की है ये फंक्शन का सटीक एग्जाम्पल है, वहीं गन्ना पिरोने वाली मशीन वो फंक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, अब इसको और समझ लेते हैं कि इस लास्ट वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह क्या रहे हैं, उस चीज को समझिए। इसमें ये कहा लाइक दैट, जैसे ये कोई मशीन है, ये यहां पे लाइक दैट एक्स इनपुट हुआ, एफ मशीन है, तो आउटपुट में क्या आया, एफ एच, ठीक है। तो ये रहा आपका इनपुट और दिस इज आउटपुट, ओके। और एफ मशीन से होकर के ये क्या बन गया, एफ एक्स, नो प्रॉब्लम। ऐसा होता है, मशीन पे इनपुट आता है और आउटपुट निकलता है, ठीक है। अब फंक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से ये क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इस x के लिए ये नहीं है कि x यहाँ पे 2 आउटपुट दे दे इसके या 3 दे दे। मतलब ये है कि अगर इनपुट x है तो ये मोर देन 1 आउटपुट नहीं दे सकता, फंक्शन की ये डेफिनेशन है। अब जो बात है उसमें एक चीज और नोट कर लें कि सेट ऑफ ऑल इनपुट इज कॉल्ड डोमेन। सेट ऑफ ऑल इनपुट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन। जो भी फंक्शन है, जो भी ऑपरेटर है यहां, उसका इनपुट के सभी इनपुट, जितने भी इनपुट्स हैं, उन सभी का सेट क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है। और यहां लिखूं मैं सेट ऑफ ऑल आउटपुट इज कॉल्ड रेंज। किसकी रेंज, ऑफ फंक्शन। 11th में पढ़ा है बहुत अच्छे से, 11th में जो पढ़ा था उसमें डोमेन, रेंज एटसेट्रा पढ़े थे ये, तो मैं यहाँ इसको फिर रिवाइज करा देता हूँ। सेट ऑफ ऑल इनपुट इज कॉल्ड डोमेन एंड सेट ऑफ ऑल आउटपुट इज कॉल्ड रेंज ऑफ फंक्शन, ओके।
एक एग्जांपल ले लेते हैं समझने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि f सच दैट a टू b, a से b में कोई एक फंक्शन डिफाइन है, किस तरह से fx इज इक्वल टू लाइक दैट 2x² माइनस 1, ठीक है। हियर a इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 and v is equal to -2 -1 and +1 and 7 17 31 32 etc, ठीक है भाई। इस तरह से 32 तक ही लिया है इसमें, एंड सो ऑन नहीं लिया है, तो 32 ले लिया। अब इसके बाद में मैं आपसे कहता हूं कि जैसे ये सेट A है और ये सेट B है, अगर मैं A को 0 1 2 3 4 एंड सेट B है -2 -1 1 7 17 31 32, तो देखो 0 पुट किया है यहाँ पे, 0 पुट करके देख लेते हैं। जैसे F0 डेफिनेशन यही तो कहती है कि सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, तो जो इनपुट्स तो ये इस सेट पे दिए जाएंगे, यानी जो यहाँ सेट लिखा है उसके इनपुट, तो F0 के लिए क्या वैल्यू आएगी, F0 इसमें पुट करो तो क्या आएगा -1। ऐसे ही आपने 1 पुट किया तो क्या मिलेगा आपको, 2 × 1 का स्क्वायर 2 - 1 दैट इज +1। F2 इनपुट दिया इसका, तो 2 इसमें पुट करा तो क्या आएगा 2 4 2 8 7 आ जाएगा। F3 पुट किया तो क्या मिलेगा आपको 9 18 17। F4 पुट किया तो क्या मिलेगा आपको 4 32 31। इसका मतलब यह हुआ कि 0 का जो आउटपुट है वो क्या है -1, 1 का जो आउटपुट है वो +1 और 2 का आउटपुट है वो है 7, 3 का आउटपुट है वो 17 एंड 4 का आउटपुट है 31। ओके, आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं कि ये f फंक्शन, इसके ऑर्डर पेयर क्या बनेंगे कि 0 और 0 का -1, ऐसे 1 का 1 2 7 3 का 17 एंड 4 31। ओके, इस तरीके से इसको हमने ऑर्डर पेयर में लिख लिया, ठीक है भाई। तो यहां आप गौर से देखो, जो डेफिनेशन हमने अभी बताई है उस डेफिनेशन में क्या है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A हैज यूनिक इमेज इन सेट B, यानी इमेज है वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए, और किसकी होनी चाहिए, सेट B की। तो यहां देख लीजिए आप कि यूनिक ही आ रहे हैं सारे के सारे, और किसके आ रहे हैं, सेट B के एलिमेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन क्या है, फंक्शन है। अगर कोई इसमें पूछता है भाई इसमें फाइंड आउट डोमेन, अगर वो कहता है डोमेन ऑफ f, तो डोमेन क्या बनेगा इसका, डोमेन को देखोगे तो 0 1 2 3 4, दिस इज डोमेन। मतलब यह है कि जो सेट A है किसी भी फंक्शन का, जो सेट A यानी जो यहां लिखा होता है वो क्या होता है, डोमेन, ठीक है। अगर इफ somebody asks what is the range of this function, so रेंज क्या आएगी इसकी, जो इसके इमेजेस हैं, ये पूरा सेट भी नहीं, ये जो इसकी इमेजेस हैं, इमेजेस कौन कौन से हैं देखो, -1 है 1 है 7 है 17 है 31 है, दीज आर इमेजेस। सो ये क्या हो गए, इसके रेंज हो गए, क्योंकि इन एलिमेंट्स के लिए आउटपुट ये मिली है। इफ somebody asks what is the कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, तो कोडोमेन क्या होगा, जो यहां लिखा हुआ सेट होता है, तो कोडोमेन ऑफ f क्या होगा, सेट ऑफ B, सेट B इसका क्या होगा, कोडोमेन होगा। तो इस तरीके से ये बेसिक डेफिनेशन के बेस पे हमने डोमेन, रेंज, कोडोमेन को समझ लिया। अब यहीं से हम बढ़ते हैं आगे काइंड्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन पे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए क्या करना है कि डेफिनेशन से ही हम कुछ फिगर लेते हैं, कुछ पिक्चर्स लेते हैं, वहां से समझते हैं कि इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, किस तरह के हो सकते हैं। ओके,
kinds of function consider some pictures like that. One set A and another set is B. Relation between A to B is F1. Element consider A, B, C, X, Y, Z. फर्स्ट सेट ए में एलिमेंट्स हमने कंसिडर किए A, B, C एंड सेट B X, Y, Z. ओके, if small a element of set A has image X in set B and V is associated with Y and C is associated with Z. अब आप यहां गौर से देखो तो एक बात समझ में आती है कि F1 है, ऑर्डर पेयर में लिखोगे तो कैसे लिखोगे इसको, AX, BY एंड CZ. F1 किससे किस में है, A to B में. और किस तरह से डिफाइन है, ये मैंने लिख दिया, डिफाइंड एज F1 इज इक्वल टू दिस. अब मैं आपसे अगर पूछूं कि F1 A से B में एक रिलेशन है, अब आप चेक करो क्या ये फंक्शन है, क्योंकि डेफिनेशन में कहा है कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन विच गिव्स यूनिक आउटपुट फॉर एवरी इनपुट. तो यहां देखो कि सेट ए के सभी एलिमेंट्स की इमेजेस हैं, डेफिनेटली हैं, और जो इमेजेस मिल रही है क्या वो सेट बी की है, यस बिल्कुल है. तो F1 क्या हो गया, F1 इज फंक्शन. किसमें फंक्शन ये, फ्रॉम A टू B. अब मैं फंक्शन की ही जांच कराऊंगा आपसे. एक सेकंड ले लिया मैंने, लाइक दैट CD एंड द रिलेशन हियर बिटवीन C टू D F2, यानी C से D में एक रिलेशन है F2. एलिमेंट लाइक दैट 1, 2, 3 एंड A, B, C, D. ऐसे ले लेते हैं सेट में, तो ये टेल मी दिस रिलेशन इज फंक्शन और नॉट. F2 किसमें था, F2 है C से D में एक रिलेशन. किस तरह से डिफाइन किया है, ऑर्डर पेयर में देखो इसको, 1A and 2A and 3 2B. So this is function or not, ये फंक्शन है या नहीं है. तो डेफिनेशन पे आ जाओ. डेफिनेशन में 2 पॉइंट्स हैं कि सेट ए का एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट इमेज रखता हो. और कैसी इमेज रखता हो, यूनिक इमेज. तो हर एक एलिमेंट की इमेज है. अब इमेज यूनिक है या नहीं है, तो देखो यहां पर ये ए एक ही तो है, लेकिन वो बात अलग है कितने भी एलिमेंट्स की इमेज है, लेकिन इमेज यूनिक है. तो यूनिक इमेज भी है और सेट सी का हर एक एलिमेंट काम में आ रहा है. तो F2 क्या है, F2 इज फंक्शन. F2 इज फंक्शन. एंड यहां पे एक थर्ड ले लेता हूं मैं, लाइक दैट जैसे E to F, और इसमें एक रिलेशन लिया F3. एलिमेंट मैंने इस तरह से ले लिए जैसे P, Q, R, X, Y, Z एंड यहां पे कोई एक एलिमेंट ले लिया मैंने T. ओके, हियर P, देखो क्या ये फंक्शन है, तो देखो यहां पे F3 E to F में है, E to F ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो क्या मिलेगा आपको, PX मिलेगा, QY मिलेगा एंड RZ मिलेगा. ये फंक्शन है क्या, तो डेफिनेशन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट E, एवरी एलिमेंट काम में आ रहा है और यूनिक इमेज है, यस यूनिक इमेज है, तो दिस इज ऑल्सो फंक्शन. F3 इज फंक्शन. ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है. और अब मैं एक और पिक्चर लेता हूं,
लाइक दैट P2Q, नाम मैंने दिया F4, एलिमेंट्स कुछ भी ले लिए लाइक L M N एंड PQRS here. ओके, यहां पे इसको देखें F4 फंक्शन है या नहीं है? यस, दिस इज ऑल्सो फंक्शन बिकॉज कि इस सेट का हर एक एलिमेंट की इमेज है और वो इमेज क्या है? यूनिक है, इधर यूनिक इमेज भी है। तो F4 क्या हो जाएगा आपका? फंक्शन हो जाएगा एलिमेंट LP MQ एंड यहाँ MP और है, इसको और लिख लेते हैं, सॉरी, MP एंड NQ। दिस इज ऑल्सो फंक्शन। F4 इज फंक्शन। ओके, एक और देख लेते हैं। यहां मैंने ले लिया X2Y F5, अब मैंने यहां लिया ABC, यहां लिया PQ। ओके, अब मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैपिंग है ये फंक्शन है या नहीं है? यानी दिस रिलेशन F5 फ्रॉम X to Y, दिस इज फंक्शन और नॉट। तो डेफिनेशन को फिर ध्यान में रखेंगे कि अगर X से Y में है तो X का फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ X हैज यूनिक इमेज इन सेट V। फॉर एवरी वाला केस यहाँ पूरा नहीं हो रहा है। यूनिक इमेज वाली बात तो हो रही है लेकिन एवरी एलिमेंट का काम नहीं हो रहा है, तो दिस इज नॉट फंक्शन। ओके, अगर मैं आपको एक और सेट लेके दिखाऊं, जैसे यहाँ पे ले लिया ST और नाम कुछ भी ले लिए BCD EFG, मतलब इसका ये कि अगर कोई कहे, और यहाँ ले लिया मैंने M, अगर मैं कहूँ B2M B2E CFDK, अब आप देखो यहां पे जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं इसको रिलेशन को F6 कह दूं तो ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर एवरी एलिमेंट। तो फॉर एवरी एलिमेंट तो काम में आ रहा है, एक बात तो पूरी हो रही है। अब सेकंड वाली बात क्या है कि हैज यूनिक इमेज, तो यहाँ यूनिक इमेज नहीं है। बी की कितनी इमेजेस है? M भी है और E भी है, तो नॉट यूनिक इमेज। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो ये दो बातें आपको फंक्शन देखने में ध्यान में रखनी है, एक तो फॉर एवरी एलिमेंट और एक यूनिक इमेज। ठीक है, तो जिस में डिफाइन किया गया है रिलेशन, तो जो पहले सेट है जैसे A to B कहता है या P to Q कहता है, तो जो पहले सेट लिखा है उसका फॉर एवरी एलिमेंट, एंड जो बाद में लिखा है वो एलिमेंट उस सेट में क्या मिलना चाहिए? यूनिक मिलना चाहिए। तो हम उस रिलेशन को क्या कहते हैं? फंक्शन कहते हैं। ओके, अब ये समझ में आपके आ गया होगा, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम समझते हैं कि ये जितने भी पिक्चर्स मैंने बनाए हैं जो नहीं है उनको तो मैं हटा देता हूं। यहां ये फंक्शन नहीं है। ओके, अब इसको तो मैंने यहां से इरेज कर दिया। अब आप ये देखो कि जो फंक्शन है उनके पिक्चर्स क्या सबके सेम हैं? आप गौर करो इस पे। जैसे ये पिक्चर और ये पिक्चर सेम दिख रहा है क्या आपको? फंक्शन तो ये चारों ही हैं, बट क्या पिक्चर सेम है? नो, पिक्चर सेम नहीं है। देखो A to B, इसमें क्या है? देखो यूनिक इमेज तो सभी में मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। तो वन इमेज तो सभी की मिलेगी। ठीक है, अब ये वन इमेज कितने एलिमेंट्स की है? यहां वन वन की ही तो है। बोलो, वन एलिमेंट हैज वन इमेज, तो ये फंक्शन का एक स्पेशल टाइप हो गया वन वन, यानी वन एलिमेंट हैज वन इमेज। वन इमेज तो सभी में रहेगी, लेकिन वो वन इमेज वन एलिमेंट की है, मोर देन वन एलिमेंट्स की है। तो ये फंक्शन का एक स्पेशल टाइप हो गया वन वन। ठीक है, आगे और भी डिस्कस करेंगे। अब आते हैं सेकंड पिक्चर पर। सेकंड पिक्चर का रोल क्या है? भाई वन इमेज तो है, यहाँ पे वन इमेज तो है, लेकिन कितने एलिमेंट्स की है? यहाँ तो वन एलिमेंट की, लेकिन इसमें वन से ज्यादा टू एलिमेंट्स की है। तो टू तो नहीं कहेंगे, टू से ज्यादा भी हो सकते हैं इधर, तो हम क्या कहेंगे? मैनी वन।
क्या कहेंगे, मैनी वन। तो ये फंक्शन का एक अलग टाइप हो गया मैनी वन। ये वन वन हो गया, ये मैनी वन हो गया। हिंदी में इसको एक एकी, इसको बहु एक एकी, ठीक है। तो मैनी वन। अब बात आती है इसमें, जैसे इस पिक्चर को देखें, इस पिक्चर पे गौर करें तो ये क्या दिख रहा है आपको यहां वन इमेज तो है और वन की ही है, नो प्रॉब्लम, वन की वन है। लेकिन अब ये देखो, जो मैंने वन वन यहां लिखा है, तो क्या ये और ये फिगर पिक्चर सेम है? नहीं, सेम तो नहीं। तो फिर आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये वन वन तो है, वन इमेज है, वन एलिमेंट की है, नो डाउट, लेकिन यहां एलिमेंट रिमेनिंग है, बच रहा है कुछ। जब रेंज कोडोमेन को पूरा का पूरा ढक लेती है, यानी रेंज कोडोमेन की इक्वल होती है उस कंडीशन में, और जब इक्वल नहीं होती है, तो यहां जो रेंज है, रेंज इसकी देखूं तो रेंज क्या है, एक्स वाई जेड, रेंज में एलिमेंट है एक्स वाई जेड, दिस इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन में है एक्स वाई जेड टी, तो इसका मतलब यह है कि रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं है। तो ये फंक्शन का एक टाइप स्पेशल और इसमें लगा दीजिए इनटू, क्या लगा देंगे, इनटू, ठीक है। वन वन है लेकिन पूरा कंप्लीट उस रेंज की कोडोमेन की इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होती तो अलग बात थी, इक्वल नहीं है तो इसको इनटू। अब यहां देखें आप, यहां भी क्या है जो मैंने लिया है, देखो यहां जो मैंने लिया है वो क्या है, देखो वन इमेज तो है, सॉरी यहां लिखता हूं मैं, वन इमेज तो है, इधर वन इमेज है, नो प्रॉब्लम, लेकिन कितने एलिमेंट्स की है, मैनी की है, ठीक है। किसने की है, मैनी वन। और यहां एलिमेंट्स रिमेनिंग भी है, क्योंकि अगर रेंज की बात करूं तो रेंज में क्या आएगा, पी क्यू, और कोडोमेन में क्या है, पी क्यू आर एस। सो ये क्या हो जाएगा, मैनी वन इंटू, क्या हो जाएगा, मैनी वन इंटू, वो वन वन इंटू, ये मैनी वन इंटू, ठीक है। अब यहां पे गौर करते हैं जो ऊपर वाले में, इसी तरीके से कि ये रेंज है एक्स वाई जेड, अब ये रेंज कोडोमेन की इक्वल है, तो रेंज ने कोडोमेन को पूरे को आच्छादित कर लिया है, ढक लिया है, तो इसको क्या कह देंगे, ऑन टू, ठीक है। और यहां भी ऐसा ही है तो इसको भी ऑन टू, तो इसको हिंदी में कहें तो एकेकी आच्छादक, और इसको बहु एकेकी आच्छादक। इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एकेकी अंतरक्षेपी, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, बहु एकेकी अंतरक्षेपी। एकेकी अंतरक्षेपी, बहु एकेकी अंतरक्षेपी, एकेकी आच्छादक, बहु एकेकी आच्छादक। तो ये फंक्शन के टाइप्स हो गए। अब एक एक करके हम इसकी स्टडी करेंगे। तो इसमें भी मेन जो बातें हैं वो ये कि हम एकेकी की जांच करना सीखेंगे, कोई फंक्शन एकेकी है या नहीं है, और एकेकी का कोई फंक्शन नहीं होगा तो डेफिनेटली बहु एकेकी होगा, तो एकेकी की जांच हो जाएगी। और जो फंक्शन आच्छादक नहीं होगा वो निश्चित रूप से अंतरक्षेपी होगा, ठीक है। मतलब साहब कि जो फंक्शन वन वन नहीं है वो मैनी वन होगा 100%, और जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो एन टू होगा। तो हम दो ही जांच करेंगे, एक तो वन वन की और एक ऑन टू की। तो वन वन की कैसे जांच करते हैं इसको नोट कर लेना भाई। ओके, तो वन वन, किसी भी फंक्शन को वन वन को चेक करना है तो हाउ कैन यू चेक वन वन फंक्शन। तो वन वन चेक करने के लिए आपके पास, वन वन को एक दूसरा नाम और कहते हैं इंजेक्शन, ठीक है ना, हिंदी में एक एक। तो ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे वन वन जहां मैंने पिक्चर में लिखा है वहां क्या लिखा है, वन एलिमेंट हैज वन इमेज, दैट इज फंक्शन वन वन।
सो आपको क्या करना कि या इसको सेकंड वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैज डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी। ओके, तो आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो कि कंसीडर कर लें एफ सच दैट ए टू बी, जैसे ये कोई फंक्शन है, इस फंक्शन, ठीक है। अब आपको इसकी चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, इस सेट के कोई टू एलिमेंट्स कंसीडर करेंगे, लेट एक्स कोमा वाई, या मैं कह देता हूं x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। बन का चेक करना है, तो फर्स्ट में आप ऐसे भी कर सकते हो कि इफ x1 इज नॉट इक्वल टू x2, मतलब इस सेट के कोई भी एलिमेंट्स है वो डिफरेंट है, तो इनकी इमेजेस भी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट्स है डिफरेंट इमेजेस, इसका मतलब क्या हो गया, ये बन हो गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि हम कोडोमेन से शुरुआत करें कि सेम इमेज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, एक्स और वाई का डिफरेंट एलिमेंट है, उनकी इमेज सेम है। अगर मान लो एक्स और वाई डिफरेंट है और इनकी इमेज क्या है, सेम है, ये तो लिखा मैंने, एफ यानी एक्स की इमेज, ये वाई की इमेज भी है, तो ये क्या बनेगा, बन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो बन के लिए क्या होना चाहिए कि ये एलिमेंट फिर डिफरेंट नहीं होने चाहिए, तो आप इसको क्या लिखोगे, x इक्वल टू वाई। आप या तो ये दिखा दीजिए या फिर ये वाला केस दिखा दीजिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, दिस इंप्लाई दैट x इक्वल टू वाई। तो मैंने x1 x2 लिया है, तो आप x1 x2 ले लीजिए, ठीक है। आप ये दिखाइए या फिर ये दिखाइए, ठीक। इनसे आप बन की चेकिंग कर लेंगे। एक सेकंड और मेथड आप यूज कर सकते हो, जिसको बोलते हैं कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड में क्या है, इसमें क्या है कि अगर सपोज करें आपके पास कोई भी फंक्शन एफ सच दैट ए टू बी डिफाइंड एज y इज इक्वल टू, कैसे भी डिफाइन भी कर दिया, y इज इक्वल टू एफ एक्स, इफ एफ डैश एक्स, इफ इसका डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, ऐसा हो, ठीक है ना, एफ डैश एक्स ग्रेटर